तो दोस्तों हाई स्कूल की स्टोरी आपके सामने फिर से रखी है। 2022 के मॉडल पेपर में भी आ चुकी है, तो थोड़ा केयरफुली समझते हैं इसको। सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, तो सबसे पहले किसको जाना जाता है? सरदार पटेल को। तो सरदार पटेल लिखा जाएगा, सरदार पटेल। अब इसके बाद जानते हैं, किसी दूसरे के द्वारा जाना जा रहा है, तो इस सेंटेंस को हम पैसिव में बना लेना। हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म लेके उसके साथ में इज एम आर या वाज वेयर, जब यदि बी की फॉर्म लेंगे तो इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका सिंगुलर है, तो क्या लिख देंगे? इज। अब जाने जाते हैं या जानते हैं, तो इज नोन। इज नोन कैसे जाने जाते हैं? सरदार पटेल इज नोन लौह पुरुष के रूप में, तो एज द आयरन मैन, एज द आयरन मैन। अब के की अंग्रेजी लिखा जाएगा ऑफ, कहां के? भारत के, तो ऑफ इंडिया। कितना सेंटेंस बन गया? सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। वे कुशल प्रशासक एवं संगठन करता थे। तो वे यहाँ पर प्लूरल नहीं है, ये आपका सिंगुलर है। वे सरदार पटेल के लिए आया है, तो यहाँ पर वे के लिए हम लिखेंगे ही। अब थे लिखा है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी आपकी वाज। क्या थे? एक कुशल प्रशासक एवं संगठन करता। तो एक की अंग्रेजी, एक कुशल की अंग्रेजी यहाँ पर लिख दिया जाएगा स्किलफुल। ही वाज स्किलफुल, और एवं की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा एंड। अब प्रशासक सॉरी स्किलफुल, प्रशासक की यहीं पर लिखी जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहां पर एवं की अंग्रेजी लिखी जाएगी एंड, संगठन कर्ता की लिखी जाएगी ऑर्गेनाइजर। इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस है, उनके पास सही पद पर सही व्यक्ति को चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। तो उनके पास की अंग्रेजी यहां पर लिखी जाएगी ही पास। अब पास्ट में है तो लिखा जाएगा हैड। ही हैड। क्या थी उनके पास? क्षमता थी। और कैसी क्षमता थी? अद्वितीय क्षमता थी। तो बनाया जाएगा इसको सेंटेंस को, ही हैड यूनिक, अद्वितीय की अंग्रेजी लिख देंगे यूनिक, और क्षमता की अंग्रेजी लिख देंगे एबिलिटी। ही हैज यूनिक एबिलिटी। अब कहे की क्षमता थी सही पद पर सही व्यक्ति को चुनने की, तो ही हैज यूनिक एबिलिटी। अब यहां पर टू, चुनने की अंग्रेजी चूज कर देंगे, चूज। ही हैड टू यूनिक एबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन। सही व्यक्ति की अंग्रेजी लिखी जाएगी द राइट पर्सन। फिर इसके बाद किसमें? सही पद पर, तो फॉर द क्या लिखेंगे? फॉर द। आप टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, टू द या फॉर द। किसके लिए? सही पद पर। फॉर द सही की अंग्रेजी लिखेंगे राइट, पद की अंग्रेजी पोजीशन, पद की अंग्रेजी पोजीशन। इसके बाद लिखा है सरदार पटेल हमारे देश के गौरव व प्रेरणा के स्रोत हैं। तो सरदार पटेल की अंग्रेजी फिर से लिखेंगे सरदार पटेल। सरदार पटेल है लिखा है इज। अब क्या है? गौरव व प्रेरणा के स्रोत, तो लिखा जाएगा गौरव की अंग्रेजी तो इज प्राइड। इज प्राइड व की अंग्रेजी एंड। अब प्रेरणा के स्रोत सोर्स ऑफ, स्रोत की अंग्रेजी उल्टा बनाएंगे, इधर से बनेगा इधर को, तो सोर्स। अब के की अंग्रेजी ऑफ। अब प्रेरणा इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। अब बचा गया आपका हमारे देश के, तो हमारे देश की अंग्रेजी यहां लिखे दे रहे हैं ऑफ। के की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी ऑफ। हमारी की अंग्रेजी लिखा जाएगा आवर। देश की अंग्रेजी कंट्री, देश की अंग्रेजी हो जाएगा कंट्री। तो दोस्तों आपकी स्टोरी बनके तैयार हो गई है।